सभी दोस्तों को जोहार। एक बार फिर से आप सभी का करियर फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रकाश पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सभी के बीच में आया हूं, क्योंकि जो अपापोह की स्थिति बनी हुई है इसमें लगातार मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं एग्जाम को लेकर के। लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग डिमोटिवेटेड हैं, है ना। उन्हें ये कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आज के वीडियो देखने के बाद वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी कि आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या ये वीडियो देखने के बाद आपका ये संकोच वाली स्थिति खत्म हो जाएगी कि अब कल से या आज से पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है सभी चीजों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और देखो भाई, आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूं कि करियर फाउंडेशन अगर कुछ बातें बताता है तो जल्दी तो हम इन सब टॉपिक पे लाइव आते नहीं है। मेरी क्लास चलते रहती है, आप जानते हो, मेरी हर तरह की क्लासेस केवल आती है यूट्यूब पर। लेकिन कभी कभी जब बहुत जरूरी हो जाता है तभी मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आता हूं। ठीक है, अब आप बोलेंगे बहुत जरूरी कैसे हो गया है सर जी? तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो लाना कितना जरूरी था हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को मैं यहां पर देने जा रहा हूं। ठीक है, अब सूचना कहां से देने जा रहा हूं, क्या देने जा रहा हूं, इस पर मैं जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर जो बोलूंगा पूरी सत्यता से बोलूंगा। कोई आपको बोले तो मतलब अंधेरे में रख के बात नहीं करूंगा। अंधेरे में रख के बात करना होता तो 2 दिन पहले भी कर सकता था, मगर नहीं किया। ठीक है, तो जो भी बोलूंगा उसमें सच्चाई होगी, उसमें ईमानदारी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले शेयर करिए सब लोग, इस वीडियो को जितना हो सके जल्दी से शेयर कीजिए, तभी हम शुरू करेंगे बोलना। भाई लोग थोड़ा शेयर करो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके सवाल ले लेता हूं। आपके सवाल क्या क्या आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि क्या सर 21 और 20 तारीख को परीक्षा होगी या फिर और ज्यादा टलेगी? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल आपका यह है कि क्या सर एजेंसी का चयन हो गया है या नहीं? ठीक है, इसका भी जवाब आपको देंगे। दूसरा, अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है, कितना एफर्ट लगाएं अगले 20-25 दिनों में, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके तैयारी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला सवाल हम आप सभी का लेते हैं। बाबू मनीष बरेक जी, थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, उस तरह का वीडियो हम लोग नहीं बनाते किसी का वीडियो देख करके, इसलिए फालतू की बातें मत करो। आपको नहीं देखना पसंद है हमें तो आप मत देखो। ठीक है, जिन्हें मैं नहीं पसंद हूं, जिन्हें करियर फाउंडेशन नहीं पसंद है, वो फिर क्यों आते हैं, वो मत देखिए। सिंपल सी बात। देखो, जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना, क्या 21-22 को परीक्षा होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा लेने वाली जो भी एजेंसी है उसका चयन हो चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट, परीक्षा लेने वाली एजेंसी का चयन हो चुका है, ये आप लोग नोट कर लो। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि क्या 21-22 को ही परीक्षा होगी, क्या 21-22 तारीख को परीक्षा होगी, ये आपका सवाल है। तो इसका एक लाइन में मैं आपको जवाब दूंगा कि अभी तक की सूचना और किसी तरह की बाधा नहीं है कि 21-22 को परीक्षा मतलब ना हो, इसको लेकर के कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि 21-22 को परीक्षा की तिथि तय है। ठीक है, 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होना लगभग कंफर्म है। ये 99.9% है। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हो कि कभी कुछ ऐसा स्थिति पैदा हो जाए, कुछ और दिक्कतें आ जाए, कोई
कुछ भी हो सकता है बीच में, वो अलग बात है, लेकिन जेएसएससी की तरफ से ये कंफर्म है कि वो 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की बहुप्रतीक्षित परीक्षा जो 9 साल से अटकी हुई है उसे संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारी अन्य बातें भी चल रही होगी, जो बातें इधर उधर से फैलती है कि क्या पिछले बार जैसा गड़बड़ियां होंगी, क्या ऐसा होगा। तो एक बात और आप सभी को पॉजिटिव न्यूज दे दूं कि सरकार की तरफ से और जेएसएससी की तरफ से पूरे सिस्टम को टाइट कर दिया गया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। ठीक है, अब रही बात उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की परीक्षा चल रही थी, वहां भी सरकार ने पूरा टाइट कर दिया था, फिर भी लोगों ने प्रयास किया, कई लोग अरेस्ट हुए, है ना। अब वहां जैसा व्यवस्था है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार पूरी तरह से यह निर्देश दे चुकी है कि किसी भी तरह से इस परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जेएसएससी की जो विश्वसनीयता है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था पिछले बार, मगर वो किसी और की वजह से हुआ था। ठीक है, वो एजेंसी की वजह से हुआ था। तो आपका पहला सवाल था क्या एजेंसी का चयन हो गया है, तो मैं आपको बता दूं एजेंसी का चयन हो चुका है। दूसरा सवाल क्या 21 और 22 तारीख को परीक्षा होगी, तो मैं आपको यह कंफर्म कर दूं कि 99.9% चांस है कि 21 और 22 तारीख को ही परीक्षा होगी, और अगर किसी वजह से थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग करने की जरूरत हो गई फिर भी सितंबर माह में 100% एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सितंबर माह में आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, ये वीडियो देखने के बाद या कोई भी वीडियो देखने के बाद, कोई भी सूचना के बाद बहुत लोगों के दिमाग में नेगेटिव न्यूज आता है, नेगेटिव चीजें आती है। मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ने में उनका फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो आप सभी जो खासकर जेएसएससी सीजीएल में एएसओ का पद पाना चाहते हैं, जेएसएससी सीजीएल में 2025 जो सीट है उसमें अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो दम लगा के मेहनत करो। दम लगा के, आपके पास मात्र और मात्र 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है, आपके पास जो है 27-28 दिन का ही टाइम है। इस 27-28 दिन में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए, क्योंकि अगर किसी कारण से इस बार परीक्षा में किसी तरह से व्यवधान आता है या रद्द हो जाता है, ऐसा कुछ होता भी है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो फिर इस साल तो नहीं हो। ठीक है, इसलिए ये होने जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं 21 और 22 तारीख को ये पूरी चांसेस है कि परीक्षा हो जाएगी, या अगर किसी कारण से डेट को चेंज करना पड़ा तो भी सितंबर महीने में ही परीक्षा कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है और बहुत ही अच्छे स्रोत से मैं आपको सूचना दे रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे स्रोत से सूचना दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि जेएसएससी के सारे मेंबर जितने भी लोग हैं सभी इस परीक्षा को बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बेहतर कराना चाहते हैं। सरकार का निर्देश है कि इस परीक्षा जो कि बहुत दिनों से टल रही है, इस परीक्षा को अच्छे तरीके से कराना है, किसी तरह का सवाल खड़ा ना हो, इस टाइप का पूरा व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, कंपटीशन के लेवल को लेकर भी हम बात करेंगे। कंपटीशन का लेवल किस तरह का है, एक बात दिमाग में नोट कर लेना, आपका कंपटीशन किसके साथ है। ठीक है, एक बात आप लोग नोट कर लेना, आपका जो कंपटीशन है ना साथियों, एक मिनट रुकना, दिख रहा सबको? तो धुंधला टाइप का दिख रहा है क्या जी? नहीं ना, धुंधला दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है ना? अब देखिए आपका कंपटीशन किसके साथ है। आप उन लोगों के साथ एग्जाम देंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जो कंपटीशन में, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पूरा दमखम लगा रहे हैं पढ़ाई करने में,
आपके कंपटीटर 2018 में सिलेक्टेड एसआई लोग हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी दरोगा बन चुके हैं, वो भी इस पूरे सीजीएल एग्जाम पर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं दरोगा में, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। आप मेहनती स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट, उनके लिए बता रहा हूं। जो ऑलरेडी जेपीएससी में भी बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट सचिवालय में आना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं। 2 नंबर। तीसरा नंबर, बैंक एम्प्लॉय जो तैयारी में है, जो बैंक में जॉब करते हैं, उसमें हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में दमखम लगाए हुए हैं, ठीक है। चौथा नंबर, जो एसएससी क्वालिफाइड हैं, जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में क्वालिफाइड हैं और भारत के किसी कोने में जॉब कर रहे हैं, वो भी अपना राज्य आना चाहते हैं, वो भी आपके कंपटीटर हैं। रेलवे में सिलेक्टेड स्टूडेंट भी आपके कंपटीटर हैं। आप छोड़ दो बाकी सबको छोड़ दो। जो ऑलरेडी ये जानते हैं कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है, उनको ये आइडिया हो चुका है एग्जाम निकाल करके, वो लोग भी आपके साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ बैठने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि कंपटीशन, आप ये मत सोचो कि कंपटीशन जो है तैयारी करने वालों के साथ ही केवल आपका है। आपका कंपटीशन जो सिलेक्टेड दरोगा है 18 बैच में, जो सिलेक्टेड बीडीओ सीओ हैं हाल फिलहाल में, जो पिछले बार सिलेक्ट हुए हैं, जो इस बार जेपीएससी का मेंस लिखे हैं, वो भी कम मत समझना उन लोगों को। उसके बाद जो एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हैं, वो भी आपके साथ कंपटीशन में बैठने वाले हैं। बैंक एम्प्लॉय आपके साथ बैठने वाले हैं, रेलवे एम्प्लॉय बैठने वाले हैं, अदर कितने भी तरह के जॉब है, क्योंकि सचिवालय का जॉब एक ड्रीम जॉब होता है। ये जब आप जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि ये दुनिया क्या, ये दुनिया है, इससे बेहतर तो जॉब होता ही नहीं है, ठीक है। तो झारखंड सचिवालय का जो जॉब है, और साथ ही साथ आपके पड़ोसी राज्य के लोग भी आपके कंपटीटर हैं, वो भी तैयारी जम के कर रहे हैं भाई, ठीक है, वो भी तैयारी जम के कर रहे हैं। अब रही बात, हाँ, सूचना मैं आप लोगों को दे चुका, हाँ, उत्पाद सिपाही का भी बताएंगे। देखो, उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा है, उसके बाद परीक्षा की भी डेट निकल जाएगी, ठीक है। लेडी सुपरवाइजर का भी एग्जाम सितंबर में कंफर्म हो जाएगा। लेडी सुपरवाइजर का भी एग्जाम सितंबर में कंफर्म होने वाला है, ठीक है। हाँ, चैप्टर वाइज मैराथन लाएंगे, चैप्टर वाइज कल से ही लाएंगे, चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज लाएंगे। पॉलिटी का एक मैराथन, कला संस्कृति का मैराथन, चैप्टर वाइज भी लाएंगे, चिंता मत करें। देखो भाई, कृष्णा कुमार हो या कोई भी, जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हो एग्जाम को लेकर के, भाई सिंपल सी बात है, आपको अगर आपने मेरिट पर भरोसा है कि आप अपने दम पे इस नौकरी को ले सकते हो, तो जी भर के नंबर उठाओ, ठीक है। जितना हो सकता है नंबर उठाने का प्रयास करो। अभी 28 दिन है ना आपके पास, 28 दिन में अपना नंबर को कितना इंप्रूव कर सकते हो करो ना यार। किसी के नंबर को आप कम नहीं कर सकते हो, है ना। कंपटीशन में अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो कौन क्या कर रहा है, मैंने जितनी भी बातें बोली, दरोगा है, आप इससे डिमोटिवेट मत हो बिल्कुल। जो ऑलरेडी दरोगा है, जो ऑलरेडी बीडीओ सीओ है, जो ऑलरेडी रेलवे में है, जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड है, जो बैंक में है, ये आपके कंपटीटर, इस बात को लेकर नेगेटिव मत हो। आप उनको कम तो नहीं कर सकते हो ना। आपको बस ये एक चेतावनी दे रहा हूं कि आप कर तो सब कुछ सकते हो, आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए कि आप वो कर सकते हो। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, कभी भी। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे तेज हैं, ये भी मत सोचो, इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग को। और अपने आप को किसी से कम भी नहीं आंकना चाहिए, इसीलिए बोल दिया आप लोग को। ये सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपको उन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप अपना कितना बेहतर कर सकते हैं इस पर फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में वही है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में यही है कि हम अपनी तैयारी को कैसे इंप्रूव करें। आपके हाथ में यह है कि हम अपना नंबर अगर 110 आ रहा पेपर 3 में, तो उसको 125 कैसे पहुंचाएं। 120 आ रहा पेपर 3 में, तो उसको 130 तक कैसे ले जाए, यह आपके हाथ में है दोस्तों। आप किसी के नंबर को कम नहीं कर सकते हैं, आप कट ऑफ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कितना कट ऑफ जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, है ना।
कौन कितना नंबर लाएगा ये भी आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में क्या है, आप अपने आप को कितना बूस्ट करो, आप अपने आप को कितना ऊपर ले आओ कि आप सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल हो जाओ। ठीक है, आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हो, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे मेरी बात को? क्लियर है सभी का? तो भाई लोग जितने भी लोग जुड़े हो सबको बता दूं कि 21-22 तारीख के लिए कमर कस लीजिएगा, जैसे भी कसना हो कस लीजिए अच्छे से, और दिन रात, रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझ करके बस एक बार अपनी पूरी ताकत झोंक लो, क्योंकि आगे क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। सिंपल सी बात है, इस बार सचिवालय में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए नेगेटिव चीजों को दिमाग से दूर करिए, नेगेटिव चीजों को दिमाग से दूर करिए और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करके अपनी तैयारी को अगले 27-28 दिन, इतना साल किए ना जी, इतना साल किए ना, 27-28 दिन और दम लगा दो, पूरा पूरा पिक पर ले जाओ तैयारी अपना, है ना? क्योंकि 21 और 22 तारीख को परीक्षा होने की संभावना 99% से ज्यादा है। ठीक है, 99% से ज्यादा है। वो जो डेट दिया गया है, आप बोले पिछले बार जो डेट आया था वो प्रेशर में आया था भाई, मैं बता दे रहा हूं आपको। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब 28 तारीख को एग्जाम रद्द हुआ था, उसके बाद हम लोग एक प्रोटेस्ट करने गए थे। ठीक है, और उस प्रोटेस्ट में 50-60 लोग ही पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय। उसमें अंदर डेलीगेट्स की मीटिंग में मैं भी गया था। उस दिन अंदर से यही कहा गया था कि जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम 23 सितंबर तक लेने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं, 23 सितंबर तक ले लेंगे, यही कहा गया था। मैंने वीडियो में भी आपको बताया था। मगर फिर भी लोगों के प्रेशर के कारण लोग बोल रहे थे कि 15 अगस्त से पहले ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लोगों के प्रेशर के कारण जो कैलेंडर जारी किया गया, वो कैलेंडर अगस्त में जारी कर दिया गया था। आप याद करिए, वो वीडियो मेरा देखिए। मैंने वीडियो में बोला था दोस्तों कि 23 तारीख तक एग्जाम हो जाएगा, और वही हो रहा है। 21-22 तारीख एग्जाम डेट आया है सीजीएल का, पहले से ये तय था। ठीक है, बीच में जो कैलेंडर आया था वो प्रेशर में आया था, पब्लिक प्रेशर में आया था। वो कैलेंडर पब्लिक प्रेशर में लाया गया था। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बात बता रहा हूं आप लोग को। जी बिल्कुल, एजेंसी भी फाइनल हो चुका है, परीक्षा डेट भी फिक्स है। कोई अगर बीच में कोई व्यवधान नहीं आए तो 21 और 22 तारीख को परीक्षा होना लगभग तय है। ठीक है साथियों, चलो ये न्यूज अच्छा लगा आपको तो बस पढ़ने में लग जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, अभी कुछ मत सोचिए। उत्पाद सिपाही वाले दौड़ रहे हैं, उसके बाद उनकी भी परीक्षा होगी। दौड़ जैसे ही खत्म होगा उसके मतलब 1 महीना के अंदर अंदर परीक्षाएं होंगी। ठीक है, और सीजीएल का डीवी वगैरह सब कुछ जो है वो प्रयास है कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है डीवी वगैरह सब जो है हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पप्पू जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नगर पालिका का रिजल्ट नहीं, इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, तो जिसकी जानकारी मुझे नहीं रहेगी उसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता कि नगर पालिका का रिजल्ट कब आएगा। ये जानकारी अभी फिलहाल मुझे नहीं है। ठीक है, देख लिया अमन कुमार, आपका मैसेज हमने देख लिया। ठीक है, विक्रम पासवान, ठीक है, आपके बात भी कोई मैंने मान लिया है। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए। ठीक है, आपके मत, आप देखो, मेरे को जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपकी मर्जी, आपको जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रहे पढ़ने के लिए। ऐसा समय है 1 महीना बचा, हम आपको ना कोर्स लेने कहेंगे ना वीडियो देखने कहेंगे, वो आपका मर्जी पर है। आप अगर सीरियस कैंडिडेट है, आप सिर्फ लेना चाहते जॉब तो पढ़ो, नहीं लगता आपको, सिंपल सा, आपको लगता है कि नहीं होगा, आपको लगता है कि आपका नहीं हो पाएगा तो मत पढ़ो। कुछ कौन मना, कौन बोल रहा है आपको जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? जी चिन्मय जी, एजेंसी फाइनल हो चुका है।
बिल्कुल। हाँ, लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम डेट तो आ ही गया है। लेडी सुपरवाइजर का 8 तारीख को एग्जाम है, 8 तारीख से शुरू है। लेडी सुपरवाइजर का अलग अलग विषय का हो सकता है, अलग अलग दिन होगा। तो 8 तारीख से शुरू है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस 3 विषय है उसमें। तो 8 तारीख से लेडी सुपरवाइजर की परीक्षा शुरू हो रही है और उसके बाद 21-22 तारीख को सीजीएल की परीक्षा होगी। ठीक है। आज मुझे क्लास इसी कारण से कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो मन लगा करके, है ना। पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ोगे नहीं तो अभी ऐसे समय हम इतना मेहनत करके क्वेश्चन ला रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला रहे हो, आपको लग रहा है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, इस सस्पेंस में रहोगे तो आप पढ़ोगे नहीं। अब आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्ट होगे नहीं, और सिलेक्ट होगे नहीं तो फिर आपका फ्यूचर जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जो है अगला 27-28 दिन पूरा दम लगा के पढ़िए। आज मैं जो सूचना लाया हूं वो लेडी सुपरवाइजर का बता ही दिया और सीजीएल का बता दिया कि एग्जाम जो है होने जा रहा है, एजेंसी का चयन हो चुका है। आप यहां पर देख लीजिए 21-22 को परीक्षा होगी, बिल्कुल एग्जाम डेट कंफर्म है दोस्तों, है ना। एग्जाम डेट पूरा कंफर्म है अभी तक। ठीक है, आपको मेरे बातों पे अगर भरोसा है तो पढ़िए, नहीं भरोसा है तो आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हम इस तरह का वीडियो, आप भी जानते हैं, इस तरह का वीडियो हम रेयरली लाते हैं। ठीक है, ऐसा अगर हम वीडियो बार बार लाते रहते तो आप बोलते। इस तरह का वीडियो हम रेयरली लाते हैं, मुझे लगा जरूरी लाना। क्यों जरूरी लगा आप समझ गए होंगे। मुझे लगा जरूरी लाना तो मैं लाया, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट के साथ हूं जो मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में फ्लो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मैं एक तरह से उनके साथ ये एक हेल्प के तौर पर कर दे रहा हूं, ताकि उनका पढ़ाई का फ्लो आज से ही बन जाए, क्योंकि अभी फ्लो नहीं बना तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम तो उन लोगों पे के लिए बात नहीं ना करेंगे जो हम पे भरोसा नहीं करते। जो हम पे भरोसा करते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। हम पे जो भरोसा करते हैं उन्हीं के लिए हम बात करेंगे ना। जिन्हें मुझ पर भरोसा है वो लोग बात को सुनो, समझो और पढ़ो दिन रात मन लगा करके। जिसको नहीं भरोसा है, जो करना है करो, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे, मेरा कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगा। अब देखो, सब चीज तुम लोग पूछ लो। ठीक है, कौन एजेंसी है, ये सब चीज पूछने वाला चीज है। कौन बताता है? कोई नहीं बताता है। ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, ये कोई नहीं बताता है। मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा है, बट हो गया ये कंफर्म है। ठीक है, एजेंसी चयन हो गया ये कंफर्म है। और बाकी पिछले एजेंसी का सिस्टर है, ब्रदर एजेंसी, ये सब अफवाह फैल रहा है दोस्तों। इस तरह की कोई ये नहीं है। लोग देखो, जो जिसको काम ही नेगेटिव न्यूज फैलाना, वो आपको नेगेटिव, हर चीज को नेगेटिव परोसेंगे। और जिसकी विश्वसनीयता एक बार किसी कारण से खराब हो जाती है तो वो कुछ भी करता है तो आपको वो गलत ही लगता है। होता ही है, ये ह्यूमन नेचर है। मैं भी आपके साथ कुछ गलत एक बार कर दूंगा, मैं आपको कुछ झूठ परोस दूंगा, कुछ गलत बोल दूंगा, तो अगली बार से मैं सच भी बोलूंगा तो आपको झूठ लगेगा। वही चीज हुआ है। कितनी सारी नेगेटिविटी हो चुकी है झारखंड में कि अब कुछ अच्छा बीच में हो जाएगा ना, उसमें भी लोगों को नेगेटिव ही नजर आएगा। समझे? कुछ अच्छा भी अगर बीच में हो जाता है तो भी लोगों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिविटी चल रही है बहुत दिनों से, है ना। यही बात है, सिंपल सा बात है। आपको कोई दोस्त आपके पास खूब झूठ बोलता है, एक दिन वो किसी बहुत इमरजेंसी चीज के लिए सच भी बोल देगा तो आपको लगेगा झूठ बोल रहा होगा। सेम वही हुआ है। ठीक है, अभी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो वो पहले की जो सिचुएशंस हैं, पहले का जो नेगेटिविटी हावी है पूरे एरिया में, पूरे झारखंड में, उसी के कारण आपको भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बात बोले आप लोग को, आप लोग इजाजत दीजिएगा तो एक बात बोले, बोलिए। एक बात अंतिम तौर पर बोल दे रहे हैं आप लोगों को कि भाई लोग, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो और बाद में नहीं पछताना चाहते हो कि 20-25 दिन पढ़ लिए होते, तो भाई लोग 26-27 दिन जो बचा हुआ है, दिल लगा के, मन लगा के पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, मार्क्स इंप्रूव करो।
हम मार्क्स इंप्रूव का सेशन लाएंगे, कल से ही लाएंगे, जिससे आप हर एक सेक्शन में कैसे अपना मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो इस पर बात करेंगे। डेली कल से लाएंगे, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट का भी आएगा, सब सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का भी लाएंगे, झारखंड का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, मैथ्स रीजनिंग का भी आएगा, सारे सब्जेक्ट का आएगा कल से। तो आप लोग सीजीएल वाले भाई लोग सब लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो। जो लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, जो लोग को सिलेक्शन लेना है, जो सीरियस हो कैंडिडेट, बस उसकी बात है। कंपटीशन तो सीरियस लोगों के बीच होता है ना। जो नेगेटिव न्यूज जिसके ऊपर हावी है उसका सिलेक्शन कहां से होगा? जिसके दिमाग में नेगेटिव न्यूज हावी है उसका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो ऐसे समय में बस मन लगा करके पढ़ाई करेंगे और इधर उधर की बातों में नहीं फंसेंगे, वैसे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, मंटू जी आप कर लो ना दूसरा एग्जाम का। आपको किसी ने मना किया है क्या? आपको किसी ने मना किया दूसरा एग्जाम का तैयारी करने? किसी को मना करते हैं? हम तो वीडियो में बोलते भी है कि एक चीज पे भरोसा मत करो, सब चीज पे। हम तो क्लास में बोलते हैं कितना बार जी। आपको मना करता है ना, अपना दिमाग का यूज करो ना। आप लोग ग्रेजुएट हो, अभी भी आप किसी के बातों पे आओगे? क्या मतलब पढ़े लिखे का मतलब हो गया? बोला जाता है जब कोई स्नातक कर लेता है ना, जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसको अपना बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझे। अपना बुद्धि जो बोलता है वही, उसी से काम लेना चाहिए। कोई आपको कुछ भी बोल दे, ठीक है, रास्ते चलते कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपका खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए ना। तो खुद का दिमाग का यूज करके अपने जिंदगी का डिसीजन लो। हाँ, खुद का दिमाग का यूज करके अपने जिंदगी के फैसले लेना सीखो ना। किसी दूसरे के बातों पे आकर के क्यों जिंदगी का फैसला लेते हो आप लोग? हाँ, मत करो यार, ऐसा नुकसान करेगा आपको, ठीक है ना। मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं तो आप कोट करो, उसको रोको। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आप ग्रेजुएट हो यार, अब ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट लोगों के अंदर ये मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने लाइफ के फैसले खुद ले सके, किसी के बातों में आकर के उनका दिमाग ना भटके। अब इतना ज्यादा दिमाग में भटकाव रहेगा तो कैसे आप लाइफ में बेहतर कर पाओगे? भटको मत दिमाग में। एक हमारे पप्पू जी बोल रहे हैं 65 में मिल जाएगा। देखो 65 के चक्कर में मत रहो भाई, काहे 65 के चक्कर, समय है ना जी आप लोग के पास। मैं देखो एक बात बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। अगर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हो, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पेपर 3 है ना, पेपर 3 अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी, बाकी अपने से थोड़ा थोड़ा कम कर लेना। अगर आप जनरल हो तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि 120 प्लस सही करो। 150 में 120 प्लस सही करो, कंफर्म होगा। हम कंफर्म वाला बात बोल रहे हैं, हम बाउंड्री पर अटकने वाला बात नहीं बोल रहे हैं। 150 में 120 प्लस आपको सही करना है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो, ठीक है। इतना ले आओ भाई। रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 सबका बहुत स्ट्रांग है, मिला जुला के कट ऑफ को यही बढ़ाएगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप 90 प्लस स्कोर करने का पूरा प्रयास करो। 100% श्योर। हम ये कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, ये हम सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का मार्क्स बता रहे हैं। जो सेलेक्ट होंगे उनका इससे ज्यादा नंबर रहेगा पेपर 3 में, और 90 प्लस से ज्यादा रहेगा आपका किसमें, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर में। उनका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, इससे कम में भी हो जाए, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वो क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा एग्जाम में उस पर डिपेंड बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन ये बहुत सेफ स्कोर मैं बता रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत सेफ स्कोर है। जैसा कंपटीशन अभी मार्केट में चल रहा है, जिस तरह की परीक्षाएं हो रही है, और जिस तरह से मैंने आपको सीजीएल के बारे में बताया कि दरोगा, जेपीएससी वाले सिलेक्टेड, है ना, और आपके जो रेलवे वाले, एसएससी वाले, बैंक वाले, सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये सेफ स्कोर है।
पेपर 3 में 120 प्लस क्वेश्चन सही करना और पेपर 2 में 90 प्लस क्वेश्चन सही करना, ये सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी बहुत ज्यादा खुश मत होना, ओबीसी भी इतना नंबर लाने का कोशिश करना, क्योंकि जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। रही बात एसटी एससी कैटेगरी की, तो एसटी एससी कैटेगरी वाले भाई लोग, आप लोग भी कोशिश करना कि 150 में पेपर 3 में 110 प्लस नंबर लाने का। ठीक है, 110 प्लस नंबर लाने का पेपर 3 में कोशिश करना और 85 प्लस कम से कम कोशिश करना किसमें, लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि लैंग्वेज पेपर एसटी एससी वालों का स्ट्रांग है बहुत सारा, इनका खुद का है, संथाली लोग का खुद का संथाली भाषा है। ठीक है, उर्दू बहुत सारे लोग का खुद का भाषा है ना, खोटा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, हो है, सब भाषाएं हैं। खोटा वाला में कंपटीशन ज्यादा है, खोटा में नाम मार्क्स खूब लाते हैं लोग। तो भाई जो एसटी एससी कैटेगरी में है 110 प्लस पेपर 3 में लाना। हम ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं पहले, ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है फॉर सिलेक्शन इन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं, 850 सीट है उसका लगभग, उसमें आना चाहते हैं तो आप इतना नंबर लाने का पूरा प्रयास करिएगा दोस्तों। इतना नंबर अगर आप लाने का प्रयास करिएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, मैं टेस्ट वगैरह ले रहा हूं ना दोस्तों, मुझे पता है टेस्ट में बहुत सारे लोग कितना नंबर लाते हैं। हमारे सेंटर पे भी टेस्ट चला, अभी तक हम जेएसएससी सीजीएल के लिए टोटल मिला करके 25 टेस्ट ले चुके हैं, 25 टेस्ट ले चुके हैं ऑफलाइन मोड में। तो मुझे आइडिया हो गया है कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा तैयारी वाला स्टूडेंट कितना नंबर लाएगा, और उन लोगों का जो टॉपर्स है हमारे टेस्ट सीरीज में, उनका तो एकदम कंफर्म है कि हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा लेवल पर एक प्री एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला हूं। ठीक है, एक एग्जाम होगा सीजीएल का, सीजीएल के एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक दिन, वो भी 10 तारीख के बाद, है ना, 10 तारीख के बाद या 10 तारीख के पहले, नहीं 10 तारीख के बाद ही होगा। 10 तारीख के बाद एक परीक्षा लूंगा आप लोग का, प्री एग्जाम उसको मान लेना। आप लोग ऑफलाइन मोड में आप दे सकते हो वो परीक्षा को, ऑनलाइन भी बोलिएगा तो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा देंगे, उसमें भी हो जाएगा, बट ऑफलाइन मोड में दो, चूंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। एक प्री एग्जाम कराएंगे और उसी से आपका जो है उसमें दीजिएगा, सब लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, और उससे अब जो 5-7 दिन का टाइम बचेगा अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी बातचीत करेंगे। कल से मैराथन क्लास लाएंगे आप लोग का सेक्शन वाइज, उस मैराथन क्लास में जुड़िएगा सब लोग। और ये न्यूज अच्छा लगा तो आप लोग एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। पता नहीं टेलीग्राम का न्यूज आ रहा है टेलीग्राम बैन हो सकता है। अब सोचिए 52,000 स्टूडेंट जमा किए हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम को बैन कर देगा तो हम आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे। अच्छा, सचिवालय का पोस्ट को थोड़ा प्रोफाइल बता दें, चलिए इस पे एक अलग वीडियो आएगा, इस पे एक अलग वीडियो मैं लाऊंगा। उसमें पोस्ट किस तरह का होता है, किस तरह का जॉब होता है, कितना छुट्टी होता है, कितना ये होता है, इस पर मैं स्पेशल एक सेशन लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं आपको बोल दे रहा हूं कि 27-28 दिन में आप जितना अपने आप को नंबर बढ़ा सकते हो अपना टेस्ट पेपर में, जिस चीज में आप लोग नंबर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर रहने दे। फिर समझ गए ना कि नहीं, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझे तो नहीं। कट ऑफ उट ऑफ देखो, कट ऑफ जो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे, कट ऑफ एग्जाम से पहले नहीं बोला जा सकता, समझे। इसलिए मैंने सेफ स्कोर बताया, मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताया, मैंने सिलेक्शन होने वाला सेफ स्कोर बताया। कट ऑफ का मतलब होता है ना एक बाउंड्री लाइन। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमें फॉलो करने वाले स्टूडेंट उस बाउंड्री लाइन में जाके अटके। सेफ स्कोर है बाउंड्री के पार चले जाओ। ठीक है, बाउंड्री पे अटकोगे तो कभी भी इधर गिर सकते हो, है ना। बाउंड्री, कट ऑफ का क्या मतलब होता है, कट ऑफ का मतलब होता है बाउंड्री लाइन। अब बाउंड्री लाइन पर लटकोगे तो उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो,
या बाउंड्री पे लटकल रह जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए कट ऑफ की बात हम नहीं कर रहे हैं। बार बार मैंने बोला कि कट ऑफ ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी भरोसा करने वाले मुझ पे करते हैं जो भरोसा, वो लोग पढ़िएगा, नहीं भरोसा जो करते हैं उसकी अपनी मर्जी। सिलेक्शन लेना नहीं लेना सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको आपके दिमाग को नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जा सकते हैं, ये सारा चीज हम कर सकते हैं। बाकी पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब आपका होगा, ठीक है। नहीं आया परदेसी झारखंडी तो लाओ, समय है अभी भी, मेहनत करो, लाओ। सेफ स्कोर के लिए बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहे कि 120 प्लस नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम ऐसा कभी नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि उसके कम में भी हो सकता है, मगर आप प्रयास करो ना यार। बोलते हैं ना कि सीढ़ी जब ऊंचा चढ़ने का प्रयास करता है तो उसके थोड़ा नीचे वाला मिल ही जाता है ना। प्रयास क्यों नहीं करोगे? आप प्रयास ही करोगे 110 का तो 100 नंबर आएगा, आप प्रयास ही करोगे 100 नंबर का तो 90 आएगा। 120 प्लस का प्रयास करो, 125-30 लाने का प्रयास करो, 120 तक आ जाएगा, ठीक है। हमेशा लक्ष्य को कभी छोटा नहीं रखना चाहिए, है ना। छोटी सोच और पांव का मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। लक्ष्य को छोटा मत करो, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, समझे। कट ऑफ क्या होगा मत सोचो। आप सोचो कि 150 क्वेश्चन पेपर 3 में आ रहा है, कितना गलत हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5-10 नहीं आता होगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 ना आए, ये दिमाग में रखो। ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन होगा जो हम नहीं जानते होंगे, ये माइंडसेट के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी क्लास में हम आप लोग को मोटिवेट करते रहेंगे, चिंता मत करिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है मोटिवेशन के साथ साथ, ठीक है। दिनेश कुमार, तुम्हें जो सूचना है आप अपना सूचना अपने पास रखो, मैंने जो सूचना दे दिया है आप उस पर भरोसा करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। थैंक यू।